हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं आंखों से संबंधित रोग कैसे होते हैं, उनके क्या कारण हैं, जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जिससे आंखों से संबंधित परेशानियां आती हैं। खास तौर से आई साइट का वीक होना, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की आंखों से संबंधित कोई व्यक्ति रोगी है अगर उसका, तो कौन से ऐसे योग होते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दर्शकों, सबसे पहले तो आंखों के जो कारक ग्रह बताए गए हैं वह सूर्यदेव और चंद्रदेव हैं। जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव और चंद्रदेव का वीक होना कहीं ना कहीं आंखों से संबंधित रोगों की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। शुक्रदेव का भी अगर पीड़ित होना, यानी कि अगर शुक्रदेव भी आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित हैं, सूर्य चंद्रमा और शुक्रदेव अगर पीड़ित हो जाते हैं तो आंखों से संबंधित व्यक्ति को रोग देखने को मिलते हैं। जन्म कुंडली का दूसरा भाव और जन्म कुंडली का 12वां भाव, छठा भाव और 8वां भाव, इन स्थानों पर यदि एफ्लिक्शन हो जाए किसी भी तरीके से पाप ग्रहों के बैठने से, यानी कि सबसे पहले तो दूसरे भाव में और 12वें भाव में पाप ग्रहों की स्थिति, छठे और 8वें भाव में पाप ग्रहों की स्थिति, यानी कि लग्न का पाप कर्तरी योग में चले जाना, आईसाइट वीक होने का योग बन जाता है। और ख़ास तौर से जब यह प्रभाव मंगल देव जैसे ग्रहों के द्वारा बनता है तो ऑपरेशन आदि की संभावना बन जाती है। आँखों को अगर आपने बचाना है, आँखों की आईसाइट को आपने बचाना है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी दिनचर्या को सबसे पहले अच्छा रखने का प्रयास करें। अत्यधिक लैपटॉप वगैरह या फिर कंप्यूटर या फिर स्क्रीन, इससे बचने का प्रयास करें। और सबसे बेस्ट जो उपाय है, हरे कृष्ण हरे राम नाम का जो मंत्र है, यह आपने चैंट करना है। इससे सूर्यदेव और चंद्रदेव बैलेंस होते रहते हैं, इनकी ऊर्जा आपको अच्छे से मिलती है और आपकी आईसाइट अच्छी रहती है। आपको आंखों से संबंधित अगर कोई तकलीफ होती है तो उससे जल्दी मुक्ति मिलने का योग बन जाता है। हरे कृष्णा हरे रामा वाला जो मंत्र है, ये आपने करना है। चलिए दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।